Welcome students of class 11th. Today we will discuss about the differentiation part of different function. आपको याद हो कि जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स पढ़े थे और कुछ उनके ऊपर बेस हमने एग्जाम्पल भी किए थे, न्यूमेरिकल भी किए थे। आज जो हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं उनके डिफरेंशिएशन, उनका जो डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं फंक्शन का, तो उसके क्या रूल्स हैं, कुछ अलग अलग फंक्शन का डिफरेंशिएशन का क्या क्या रिजल्ट है, वो आज हमें याद रखना है। ठीक है, तो अब मैं आज आपको बता रहा हूं डिफरेंशियल फॉर्मूले, of trigonometric function। कैसे फंक्शन? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बच्चों नंबर 1, फर्स्ट वन, y इज इक्वल टू साइन एक्स। देखिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो भी यहां पे गिवन हो, क्या गिवन हो? साइन एक्स। देखिए, साइन इज ए फंक्शन और एक्स इज दैट आर्गुमेंट। आर्गुमेंट मीन्स जिस वेरिएबल में वो फंक्शन है, तभी हम डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे? dy बाय dx, क्योंकि आर्गुमेंट x की फॉर्म में है और हमें डिफरेंशिएशन कहा गया है करने के लिए किसके विद रिस्पेक्ट में? x के विद रिस्पेक्ट में ही करने के लिए कहा गया है। दैट इज इक्वल टू dy बाय dx ऑफ साइन x, और साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। क्या होता है? cos x। ध्यान रखिएगा। सेकेंड पॉइंट, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, dy बाय dx ऑफ cos ऑफ x, यानी कि कोसाइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा? दैट विल बी माइनस साइन x। ठीक है। थर्ड, टेंजेंट x, dy बाय dx ऑफ टेंजेंट x इज इक्वल टू माइनस सीकेंट स्क्वायर x। ठीक है, माइनस सीकेंट स्क्वायर x। नंबर 4, dy बाय dx, तीन फंक्शन हो गए ना, साइन कोस टेंजेंट। अब बारी किसकी? अब साइन का रिवर्स क्या था? कोसिकेंट, तो आएगा कोसिकेंट x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो कोसिकेंट x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसिकेंट x माइनस कोसिकेंट x कोट x। ठीक है, बात समझ में आ रही? उसके बाद फिफ्थ पे आएगा dy बाय dx ऑफ secant x, secant x, so that will be secant x into tangent x, secant x into, डॉट लगा देता हूं समझने के लिए, secant x into tangent x। और सिक्स्थ पे dy बाय dx ऑफ cot x will be equal to टेंजेंट x का माइनस सीकेंट स्क्वायर x हो गया, कोसिकेंट x का माइनस कोसिकेंट x कोट x हो गया, कोट x का होगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। तो ये हैं 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उनका डिफरेंशिएशन। ठीक है, इन सबको आप ध्यान में रखिएगा। अब मैं इन सब के अलावा
आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताने जा रहा हूं, उस पे आपको ध्यान रखना। सपोज अगर मुझे ये कहा जाए कि y इक्वल टू साइन एक्स है और ये कहा जाए मुझे dy बाई डी जेड निकालना है। अब देखो कंफ्यूजन कहां हो गई कि y इक्वल टू साइन एक्स है और कहा जा रहा है कि dy बाई डी जेड निकालना है, जबकि यहां z तो है ही नहीं, यहां z नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, x भी z पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि मैंने कुछ कहा ही नहीं x के बारे में। दोनों बातें करूंगा मैं भी, आप ध्यान से सुनना, और जो बात बताने जा रहा हूं उस पर आपको गौर करना है। ये एक डिफरेंट रूल है कि y इक्वल टू साइन एक्स एंड यू हैव टू फाइंड dy बाई डी जेड, और कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, तब आप सीधा सा ये सोचेंगे कि जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा? क्योंकि साइन एक्स dy बाई डी जेड ये बताता है कि y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z बताना है, तो z एक वेरिएबल हुआ, जबकि z इसमें है ही नहीं, तो ऐसे में वो एक कांस्टेंट टर्म मानी जाएगी, क्योंकि जिसके विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं अगर वही वेरिएबल वहां ना हो तो वो पूरा फंक्शन एक कांस्टेंट माना जाता है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। उसका आर्गुमेंट कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। लेकिन अब मैं एक और बात यहां पे ऐड कर देता हूं, अब ध्यान से सुनना, कि मैंने y इक्वल टू सीकेंट x लिख दिया, साइन के अलावा कुछ और लिख लेते हैं, और मैं ये लिख रहा हूं कि x इज ए फंक्शन ऑफ z, यानी कि x z फंक्शन है, या x एक डिपेंडेंट वेरिएबल है z के ऊपर, x एक फंक्शन है, बल्कि मैं कह सकता हूं कि x इज ए फंक्शन में कंफ्यूज हो गया आप लोग, x डिपेंड्स ऑन z, यानी कि x z पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्या करना है इसमें, dy बाय, अब हमें क्या निकालने के लिए कहा जाए, ध्यान से सुनना, अब हमें निकालने के लिए कहा जाए dy बाय डी जेड, सेम वही चीज जो इसमें थी, पर उसमें x के बारे में कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन यहां पे क्या है, यहां इंफॉर्मेशन है कि x z पे भी डिपेंड कर रहा है। इट मींस क्या होगा कि x का डिफरेंस, पहले तो पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, सीकेंट x का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट x इनटू टेंजेंट x। यहां तक पिक्चर क्लियर नहीं हुई है, अभी तक आपने पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया विद द सेम आर्गुमेंट, लेकिन आर्गुमेंट अब एक और दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता है, तो मल्टीप्लाई में आर्गुमेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z, ये इसका आंसर है, ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका रूल है कि अगर अपने पास y इक्वल टू सीकेंट x है, जहां पे अपने को दो चीजें क्लियर हो रही है, y और x, लेकिन अब उसने एक बात अब और ऐड कर दी कि x एक फर्दर डिपेंडेंट वेरिएबल है ऑन अनदर वेरिएबल z, तो अपने को निकालने के लिए कह रहा है कि dy बाय z डी जेड निकालो। तो उसके बारे में हमें क्या करना है, हमें पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद द सेम आर्गुमेंट एंड देन मल्टीप्लाई आर्गुमेंट का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो ये आज आपको मैंने कुछ डिफरेंशिएशन के रूल बताए हैं, और अब हम इनके ऊपर बेस्ड कुछ इलस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट इलस्ट्रेशन, और इलस्ट्रेशन से पहले मैं एक बात सबके लिए कॉमनली लिख देता हूं कि डिफरेंशिएट फॉलोइंग, विद रिस्पेक्ट टू x। जितने भी अब मैं इलस्ट्रेशन करवाऊंगा
सबका डिफरेंशिएशन x के विद रिस्पेक्ट में आपको लिखना है। डिफरेंशिएशन क्या लिखवाया मैंने कि डिफरेंशिएट फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा अगर आपको डार्क नहीं दिख रहा हो तो बता देना। फर्स्ट इलिस्ट्रेशन है साइन x साइन 2x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे देखिएगा, डी बाई डी एक्स किसका, साइन 2x का डिफरेंशिएशन। अब यहां एक बात नोट करने की क्या है कि जो आर्गुमेंट है वो सिंपल x नहीं है, उसके साथ एक मल्टीप्लायर है 2। ठीक है, तो अगर आप एक बात सुन लीजिए, अगर आर्गुमेंट है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वो अगर x के अलावा कुछ भी है, उसके मल्टीप्लाई में कुछ और है या x की पावर में भी अगर कुछ है, तो आर्गुमेंट का डिफरेंशिएशन भी अलग से करना है। तो पहले तो पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे विद द सेम आर्गुमेंट। साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos 2x एज इट इज cos 2x। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई में अब क्या लिखूंगा मैं, मल्टीप्लाई में हम लिखेंगे d बाई डी एक्स किसका, आर्ग्यूमेंट का, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में x के अलावा एक मल्टीप्लायर भी था, इसलिए आर्ग्यूमेंट का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में cos 2x एज इट इज, अब आपके सामने है 2 इंटू एक्स है, 2x के साथ मल्टीप्लाई में है तो 2 बाहर और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2 इंटू cos 2x। दिस इज आंसर। सेकेंड इलिस्ट्रेशन देखिएगा ध्यान से कि x साइन x, देखिए क्या लिखना है यहाँ पे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, d बाई डी एक्स एक्स साइन x। ये अपने को फाइंड आउट करना है, सेम एज इट इज अपने को फाइंड आउट करना था d बाई डी एक्स साइन 2x। सेम अपने यहाँ लिख रहे हैं कि ये फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब एक बात सुनिए, जो पीछे रूल था एक प्रोडक्ट रूल, रूल तो फंक्शन पे थोड़ा डिपेंड करता है, फंक्शन तो चाहे कोई भी हो, अगर प्रोडक्ट में है तो ठीक है रूल तो लगेगा वो। ठीक है ना, बात समझना इसको। तो यहाँ पे d बाई डी एक्स किसका, x साइन x, दो फंक्शन है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ध्यान देना आपको। पहले वाले को आप मान लीजिए u, दूसरे वाले को आप मान लीजिए v। ठीक है, तो बच्चों अब u इंटू v ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स में डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, लिखो पूरा प्रॉपर, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। हो गया, नहीं समझ में आया भाई, फर्स्ट प्रोडक्ट में ना फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब क्या क्या डिफरेंशिएशन होता है वो लिख दो। साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो ये आ जाएगा x cos x। क्या आ जाएगा बच्चों, x cos x प्लस साइन x और dx बाई dx, यानी कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, दिस इज द रिजल्ट। तो इस टर्म का डिफरेंशिएशन ये है। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट कुछ और इलस्ट्रेशन समझते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3,
अपने को फाइंड आउट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x प्लस 1 का होल क्यूब। देखो, अब ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, उस पर आपको गौर करना है। मुझे एक बात बताइए, ये क्वेश्चन अभी करवाएंगे, डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले एक अनदर स्टेप जो हम समझने जा रहे हैं कि साइन एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स, क्या ये दोनों सेम थिंग्स हैं? क्या ये दोनों सेम पॉइंट हैं? क्या ये दोनों सेम कंसेप्ट या सेम यू कैन से दैट नोटेशन है? आपको लगेगा, अगर आपका जवाब हाँ में है, अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ, तो ऐसा गलत है। और आप देख भी सकते हैं ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो स्क्वायर है वो सिर्फ आर्ग्यूमेंट के ऊपर है, एक्स के ऊपर है, फंक्शन के ऊपर नहीं है। समझ में आ रही बात? तो इसलिए ये और यहाँ पे फंक्शन का स्क्वायर है, आर्ग्यूमेंट का स्क्वायर नहीं है। आर्ग्यूमेंट इसमें एक्स ही है, यहां आर्ग्यूमेंट एक्स स्क्वायर है, तो इसलिए ये दोनों चीजें सेम नहीं है। लेकिन अगर मुझे ये कहा जाए कि साइन एक्स देन होल स्क्वायर, अब इन तीनों में से कौन किसके इक्वल है, तो बच्चों ये दोनों इक्वल हैं, जबकि ये इक्वल नहीं है। क्योंकि अगर आप फंक्शन का और आर्ग्यूमेंट को कंप्लीट होल स्क्वायर लिखते हैं तो वो जो स्क्वायर है वो आर्ग्यूमेंट के ऊपर कभी नहीं आता है, वो स्क्वायर फंक्शन का स्क्वायर होता है, आर्ग्यूमेंट का स्क्वायर नहीं होता। तो इसीलिए मैं आपको एक बात बता रहा था कि यहाँ पे sin 2x plus 1 raised to power 3, तो जो ये पावर 3 है ये सिर्फ इस आर्ग्यूमेंट की है, ना कि sin की पावर 3 है। समझ में आ रही है बात? चलिए उसके बाद देखिए, अब इसके सॉल्यूशन पे आइए। सॉल्यूशन ये है स्टूडेंट्स इसका कि जो आर्ग्यूमेंट है वो x नहीं है, जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। x के अलावा कुछ भी आ जाए तो इसका मतलब ये है, अगर हम x के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो कह रहा हूं मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तभी मैं x पे जोर दे रहा हूं। बात समझ में आ गई? तो अभी मैं x के अलावा भी कुछ डिफरेंट भी आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, आपका डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर है तो डी बाई डी एक्स साइन प्लस का होल क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा देखिएगा। पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos and that will be cos with the same argument 2x plus 1 raised to power 3 हो गया ऐसी चीज। लेकिन अब मल्टीप्लाई में क्या आएगा? मल्टीप्लाई में आएगा d by dx 2x plus 1 whole raised to power 3 का डिफरेंशिएशन। मतलब अपने को अब आर्ग्यूमेंट का डिफरेंशिएशन करना है। अपना ये काम तो खत्म, नेक्स्ट स्टेप में तो ये भी एज इट इज ही लिखा जाएगा कि cos ऑफ 2x plus 1 रेज़ टू पावर 3, ये तो एज इट इज रहेगा, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन क्या करना है वो देखिए। अब 2x plus 1 की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा कि आर्ग्यूमेंट की पावर 3 है तो पावर आगे। अब यहां पे भी देखो क्या होगा, यहां भी x नहीं है ना, आर्ग्यूमेंट सिंपल तो x तो है नहीं, तो 2x plus 1 की पावर 3 पावर आगे, फिर उस पावर में से एक माइनस, दैट विल बी 3 into 2x plus 1 का होल स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई में d by dx किसका 2x plus 1 का, यानी कि आर्ग्यूमेंट की पावर को सॉल्व किया है पहले, अभी आर्ग्यूमेंट का डिफरेंशिएशन भी करना है। सिंगल जो ब्रैकेट वाली टर्म है देख लो, उसकी पावर को सॉल्व करके तो लिख दिया, लेकिन उसके डिफरेंशिएशन अब करना है। देखो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए ध्यान से, इसको और इसको मिक्स मत कर देना, ये सिर्फ ये फंक्शन के साथ है, ये आर्ग्यूमेंट, ये इसके साथ मल्टीप्लाई मत कर देना। तो 3 into 2x plus 1 का होल स्क्वायर, फिर लिख रहा हूं cos 2x plus 1 होल क्यूब। नाउ d by dx का डिफरेंशिएशन, ये एक और एक दो टर्म है, 2x और एक 1, ठीक है। तो 2x का डिफरेंशिएशन तो आएगा 2 मल्टीप्लाई के तौर पर है, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। लेकिन ये जो 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा ना, कांस्टेंट है,
तो सिर्फ 2 बचेगा। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट रिजल्ट क्या आया, 2 एक नंबर है, नंबर को नंबर के साथ मिल जाएगा, तो 3 × 6 इनटू 2x + 1 रेज़ टू पावर 3 होल स्क्वायर cos 2x + 1 रेज़ टू पावर 3। So this is the solution and this is the solution of this differentiation। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो एक दो इलस्ट्रेशन और कर लेते हैं, ध्यान से समझ लेना इसको कि ये इलस्ट्रेशन कैसे हुआ। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन को पढ़ने जा रहे हैं, तो उसको हम ढंग से समझ लें एक दो एग्जांपल के साथ और। ठीक है, देखिए बच्चों क्या है अब x d/dx ऑफ x अपॉन में sin x या x अपॉन में टेंजेंट x ले लेते हैं, थोड़ा सा आपके पास अलग से डिफरेंशियल ले लेते हैं। बताइए अब यहाँ पे कौन से वाला रूल लगेगा, यहाँ रूल लगेगा u अपॉन में v, डिवीजन रूल है, क्वोशिएंट रूल लगेगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, क्या आएगा इस रूल में, सॉल्यूशन देखिए, आपको याद हो u ये, इसको आपको u मानना है, इसको आपको v मानना है, और u अपॉन v का डिफरेंशिएशन का रूल क्या था कि डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर यानी कि टेंजेंट x का स्क्वायर, टेंजेंट स्क्वायर x ही होता है, अभी बताया ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेंजेंट x का होल स्क्वायर, टेंजेंट x का होल स्क्वायर का मतलब टेंजेंट स्क्वायर x ही है। ठीक है, अब न्यूमरेटर में क्या आएगा, v एज इट इज मींस टेंजेंट x एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर दैट इज x माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज टेंजेंट x। तो क्या आएगा बच्चों इसमें, टेंजेंट x है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो टेंजेंट x इंटू 1 टेंजेंट x रहेगा, माइनस x, और इस टेंजेंट x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस सीकेंड स्क्वायर x। ठीक है, टेंजेंट x का डिफरेंशिएशन माइनस सीकेंड स्क्वायर x और डिवाइड में हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर x है। तो मैं एक स्टेप और घटा देता हूँ, ये जो माइनस है ये माइनस और माइनस इंटू में है तो प्लस हो जाएगा ना, तो आंसर में अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है, टेंजेंट x प्लस x सीकेंड स्क्वायर x डिवाइड बाय टेंजेंट स्क्वायर x। दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे है लाइक कि d/dx निकालो। चलो अब थोड़ा सा अलग से करवाऊं आपको मैं d/dA साइन क्यूब ax। कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अब मैंने क्या किया जानबूझ के, देखिए मैंने यहाँ पे d/dA लिखा है, इट मीन्स ये dA अपने को ये बताएगा कि वेरिएबल a है, अब स्मॉल a है वेरिएबल, x वेरिएबल नहीं है, तो यानी कि जो वेरिएबल है उसकी पहचान यहां से होगी कि डिफरेंशिएशन जिसके विद रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं, और अगर उस वेरिएबल के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल अगर उसके साथ आ रहा है तो वो एक कांस्टेंट के रूप में कंसीडर किया जाएगा। तो बताइए अब यहाँ कांस्टेंट कौन है, a या x, a या x? तो बच्चों इसका जवाब है कांस्टेंट है x। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन किसके विद रिस्पेक्ट में हो रहा है, a के विद रिस्पेक्ट में हो रहा है। ये मैंने एक एग्जांपल समझाया आपको। कई बार कोई बच्चे होते हैं ना कि x और y के साथ ही चिपके रहते हैं, वो सोचते हैं कि ठीक है x और y x और y x और y उन्हीं दोनों के जिक्र होगा। नहीं बच्चों, वेरिएबल जो होगा उसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन किया जाता है। बात समझ में आ रही है? अभी मैं आपको फिजिक्स के रिगार्डिंग कुछ एग्जांपल समझाऊंगा ना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। खैर, तो इसमें क्या करना है, देखो पहले तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे,
लेकिन फंक्शन है ना, अब सिंगल नहीं है, फंक्शन की पावर है 3, तो क्या करना है, पावर आगे, पावर में से एक माइनस, देखना भी क्या कर रहा हूं, क्या किया, 3 था, पावर आगे, पावर में से एक माइनस 2 साइन स्क्वायर ए एक्स, ऐसे चीज हो गया। ध्यान से सुनो, मल्टीप्लाई, डिफरेंशिएशन किसका करना है अभी, साइन ए एक्स का करना है, क्योंकि पावर वाला पार्ट तो सोल्व कर दिया, अब फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है ना, और फंक्शन के साथ आर्ग्यूमेंट एक्स नहीं है, ए एक्स है, सॉरी ए है, ये लिख देना, इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर ए एक्स मल्टीप्लाई, अब फंक्शन का डिफरेंशिएशन कोस ए एक्स, साथ के साथ मत कर देना इसको, ए एक्स को भी, मल्टीप्लाई डी बाई डी ए, देन आर्ग्यूमेंट, देखो सबका नंबर बारी बारी से आएगा, पहले फंक्शन की पावर है तो उसको सॉल्व करो, पावर के बाद फिर फंक्शन को का डिफरेंशिएशन करो, उसका आर्ग्यूमेंट अगर अलग है तो फिर उसके आर्ग्यूमेंट का भी डिफरेंशिएशन करो, तो ए एक्स हो गया। तो अब इसमें क्या आएगा देखिएगा, लास्ट तक रहेगा कि 3 साइन स्क्वायर ए एक्स कोस ए एक्स मल्टीप्लाई में ए ना, मल्टीप्लाई में एक्स, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन ए के अनुसार होता है, तो ए के साथ एक्स एक मल्टीप्लायर के तौर पर ही है, वेरिएबल नहीं है, एक कांस्टेंट है, तो इसलिए x बाहर और dA बाई dA 1। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, हमारा रिजल्ट आएगा 3x साइन स्क्वायर ए एक्स इंटू कोस ए एक्स, ठीक है, दिस इज द रिजल्ट। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको जो मैं ये इलस्ट्रेशन आज मैंने आपको जो डिफरेंशिएशन पे बेस्ड करवाए हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, वो आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है, मैं आपको असाइनमेंट भी भेजता रहूँगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो अच्छे से और आप इन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों को कंसिडर कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल माई इन्फो फिजिक्स इन्फो, माई यूट्यूब चैनल फिजिक्स इन्फो, ठीक है, एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।